8 फरवरी को सड़कों पर निकल जा रही है। साहिबा, पूरे इस वक्त मुल्क में जितने भी सहाफ़ती बिरादरी है वो सड़कों पर निकली हुई है, एहतजाज किया जा रहा है, धरने दिए जा रहे हैं, मुजाहरे किए जा रहे हैं। अता ताडर साहब की आज की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ मतनाज़ शिक़े हैं तो उसमें हम एग्री हैं, आए बैठें बात कर लेते हैं, लेकिन कानून तो ये बन चुका है, क्यों इतना देर से क्यों ख्याल आता है जब दस्तखत हो जाते हैं, जब वो कानून बन चुका है, पहले मुशावरत क्यों नहीं की गई हुकूमत की तरफ से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। पीका जो एक्ट है मेरे ख्याल में उससे डरने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को तो बिल्कुल ही इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पेमरा के अंडर हैं, सबके सारे रूल्स भी बने हुए हैं। ये बनाया गया था सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि इस वक्त दुनिया को सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो जो फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन की वजह से है। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट भी आपको यही बताएगी। हमारे तो यहाँ पे ये हाल है कि रियासत के ख़िलाफ़ बयानियाँ, मुल्क दुश्मन किस्म की जो सरगर्मियाँ सारी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, इदारों के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, इदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़, और यानी यहाँ तक कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को भी शदीद ये लोग नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और ज़्यादातर बाहर बैठे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि डॉलर कमाने के चक्कर में वो उनको बिल्कुल अपने वतन से कोई मोहब्बत नहीं, वो लोगों को गुमराह करते हैं। तो वो तो मुल्क से जा चुके हैं ना, जिन्होंने अब इतने अरबों डॉलर्स बना लिए हैं, अब उनको जरूरत भी नहीं है। जो प्रोपेगेंडा करने वाले थे वो तो जा चुके हैं। अब ये तमाम मीडिया इस निर्गह में आ गया, इस पे क्या कमेंट करेंगे? मीडिया नहीं आए, सोशल मीडिया की बात है ना। ये जो सो कॉल्ड डिजिटल दहशतगर्द मैं कहूँगी, जिस तरह आर्मी चीफ ने, बिल्कुल सही टर्म है ये। इनकी यहाँ पे सारे व्लॉग्स वगैरह बंद होंगे और ये जो यूट्यूब पे चढ़े रहते हैं सारा दिन, क्योंकि इनको करोड़ों रुपए डॉलर्स मिलते हैं। आप ये भी सोचें कि ये जो कानून पास हुआ है इसके रूल्स अभी बनने, अभी रूल्स बनने हैं, और जब रूल्स बनेंगे तो आप सब की मुशावरत शामिल होगी बीच में, उसके बाद रूल्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिबारा साहब क्या कहते हैं? वो कह रही हैं कि अभी रूल्स बनने हैं और हमने ये सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, ये हुकूमत की खबर देना, उसको प्रोपेगेंडा नहीं कह रही है, हुकूमत मुखालिफ जो खबर दी जाती है उसको प्रोपेगेंडा कह रही है। जी नून लीग, इस पर क्या कहेंगे आप, क्या कमेंट करेंगे? रियासत मुखालिफ। बहुत शुक्रिया जी। असल में ये पिछले 2-2.5 साल से, जब से ये नून लीग हुकूमत में आई है, पिछला जो दौर गुजरा था, तो उसके बाद अभी जो आया, तो इसमें बेसिकली ये इनको रियासत मुखालिफ चीज़ें नहीं नज़र आती। इनको अपनी ज़ात के हवाले से जो है ना, वो ज़्यादा रिजर्वेशन है कि जी वो देखना कि हमारे ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा ना करे, हमारे ख़िलाफ़ कोई बात ना करे। तो देखिए, एक जमहूरी मुआशरे के अंदर जब तक आप आज़ाद राय जो है उसकी आज़ादी नहीं होगी, मैं नहीं समझता कि वो ना ही वो मुआशरा आगे बढ़ सकता है और ना ही वो मुल्क आगे बढ़ सकता है। देखिए, मौजूदा इस हुकूमत ने जल्दबाजी में, यानी एक रात के अंधेरे में जैसे डाका नहीं डाला जाता, इस तरह फौरी तौर पे एक कानून तो बना लिया ना। इज़हार राय की बात कर रहे हैं तो वो तो इस मुल्क में है ही नहीं है। अब जब आपका दौरे हुकूमत था तब जो है वो नून लीग वाले ऑपोजिशन खड़ी थी सहाफ़ियों के साथ, आज इनका दौरे हुकूमत है तो आप लोग सहाफ़ियों के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। सहाफ़ी बिरादरी किधर है? इजहार आप बात कर रहे हैं ना आज़ादी इजहार राय की, तो इसमें आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए जी, मैं नहीं समझता कि अगर कोई किसी जगह पे कोई गलत है तो उसके लिए आप बनाएं, चीज़ें होनी भी चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है कि आप खुल्लम खुल्ला एक पार्टी को टारगेट करके, जो इस वक्त मौजूदा आप जितनी भी चीज़ें देख लें, तो इसमें जब आप एक मौजूदा इस दौर के अंदर मौजूदा मुल्की हालात को देखते हुए जो आवाम की सही तर्जमानी है, वो ज़ाहिर है वो प्रेजेंट तो आपके मीडिया के ज़रिए से ही जानी है। अब उसमें जब ये आप हकीकत दिखाते हैं तो फिर इनको मिर्चें लगती हैं, बुरा लगता है कि जी ये क्यों सारी चीज़ें सरेआम पेश कर रही हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि इनके एंटी अगर खबर दी जाती है तो इनको मसला है हुकूमत को, और इसी वजह से, और ये ट्रेंड जो है ये चल पड़ा है। और लेकिन इसमें तो फिर सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहिए था ना। इसमें तो मेन स्ट्रीम मीडिया सारा आ गया हमारा, इसमें प्रिंट मीडिया आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, कुछ कानूनी राय भी ले लेते हैं। फिर आप दोनों की तरफ में आती हूँ। नाज बलोच साहिबा, अब चूँकि सदर मुमलिकत ने दस्तखत भी कर दिए हैं, कानून भी बन चुका है, उस्मा कारदार साहिबा जो हुकूमती मौक़िफ़ दे रही, वो कह रही हैं कि अब जो इस पर लॉज बनने हैं, रूल्स बनने हैं, और रूल्स में हम सहाफ़ियों के साथ मुशावरत करेंगे। आइन और कानून इस बारे में क्या कहता है? जब दस्तखत हो गए, कानून बन चुका, तो अब क्या इस पे रूल्स बनेंगे भाई?
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نستعین. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیے ہمارے ملک یا کسی بھی ملک میں جب ہم اس کے ملک کو دیکھتے ہیں نا تو سب سے پہلے اس کا لیگل ڈاکومنٹ دیکھا جاتا ہے, اور وہ لیگل ڈاکومنٹ ہے آپ کا ملک کا آئین. آپ کے ملک کا آئین اور اس کے فنڈامنٹل رائٹس بڑے کلیئر ہیں, جس میں فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, اور جو اب یہ پیکا ایکٹ بیسکلی یہ اس سے پہلے 2016 میں یہ ان کا ہی بچہ تھا نون لیگ کا. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی جو آپ کے ملک میں ایک سیٹ کانسٹیٹیوشن ہے, آپ اس میں روز بروز آئینی ترمیمیں لا رہے ہیں, چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. جو آپ کے پاس ایک سیٹ ڈاکومنٹ ہے آپ اس پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ ملک میں سو کالڈ گورنمنٹ آ گئے ہیں, آپ نازل ہو گئے ہیں, آپ کی بوکھلاہٹ ابھی تک ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ فارم 47 کے تحت آئے گئے ہیں, نازل ہو گئے ہیں. آپ اپنی باڈی لینگویج سے اور اپنے آپ جیسچر سے ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آپ بوکھلاہٹ میں ہیں. اب قانون کو آپ بقول ان کے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, دیکھیے آپ کا قانون آپ لے آئیں. یہ صرف ایک سوشل میڈیا کے لیے نہیں ہے, یہ اس میں لا میں ویری کلیئر ہے, اس میں الیکٹرونک میڈیا, پرنٹ میڈیا اور آپ کا سوشل میڈیا سب آتا ہے. دیکھیے آپ کبھی بھی اس سے زیادہ بڑی آپ کسی کی بوکھلاہٹ کیا دیکھیں گے کہ آپ سو کالڈ گورنمنٹ بھی ہیں, آپ بیٹھ بھی چکے ہیں, آپ کو تسلی اور تشفیع نہیں ہو رہی کیونکہ آپ کے ضمیر ہے کہیں جو آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ آپ نے 25 کروڑ عوام کے اس حق رائے دہی کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے جو آپ کو اب سونے نہیں دیتا. اور آپ لیکن اس پہ قانون میں چاہتی ہوں کہ ہم قانونی اور آئینی آپ سے رائے دیکھیے. اس کی قانون یہ بتائیے اب جیسے عطا تاڈر صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ جن متنازع شقوں پہ صحافیوں کو اعتراض ہے, آئیں بیٹھیں ہم اس پہ آپ کی بات سنتے ہیں, اس میں امینڈمنٹس ہو جائیں گے کیا؟ مطلب ایسا ہوتا ہے, مطلب یہ اپنی مرضی سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. قانون اور آئین ہوتا ہے نا, یہ کسی کے گھر کے باندھی نہیں ہوتا, نہ ہی لونڈی ہوتا ہے, لیکن انہوں نے سمجھ رکھا ہے. دیکھیے آپ اس ایک پوری دنیا میں چلے جائیں نا, جو پیکا ایکٹس ہیں وہ سیول نیچر کے ہیں, انہوں نے اس کو کرمنل بنا دیا ہے اور انہوں نے کوگنیزیبل آفینس بنا دی ہے. آپ ٹریبیونل میں جائے گا آپ کا کیس, آپ کی انویسٹیگیشن ہوئے گی, آپ کو پنش کیا جائے گا اور آپ کی اپیل ہوئے گی سپریم کورٹ میں. آپ یا کوئی ایک جرنلسٹ یا فوٹوگرافر یا کیمرہ مین از ناٹ ایبل ٹو پے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے آن دا ریکارڈ ہی, اگر وہ لائر رکھتے ہیں تو وہ بھی اس کے نہیں ہے. 3 سال سزا اور 2 ملین 10 لاکھ روپے جرمانہ. نہیں میڈم 2 ملین, جس میں 20 لاکھ روپے فائن ہے جرمانہ جی. اور یہ آپ آزادی رائے کی بات کر رہے ہیں, یہاں آپ صحافت آپ کی آزاد ہے نہیں ہے. بیسیکلی آپ خود غلام ہیں, آپ خود غلام ہیں, آپ پپٹس ہیں, آپ کو کاشن ملتے ہیں اور آپ ویسا کر رہے ہیں. عظمیٰ صاحبہ اب صحافیوں کو آپ لوگ 3 سال اب جیلوں میں رکھیں گے, اب آپ 20 لاکھ روپے جرمانے ہوں گے, کیا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ عظمیٰ صاحبہ کیا کہیں گی اس پہ؟ میں تو پہلے آپ کے مہمان کی باتیں سن رہی تھی, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے ان کا یا کوئی یہ قانون دان ہیں یا یہ کوئی جرنلسٹ ہیں, کچھ سمجھ نہیں آئی. کچھ بہت ہی غصے میں لگ رہی ہیں. بہرحال ٹھنڈی ہو جائیں کوئی بات نہیں. وکیل ہے ماہر قانون ہے, وکیل بھی سڑکوں پہ ہیں, تجزیہ کار عظمیٰ صاحبہ وکلا بھی اس وقت صحافیوں کے ساتھ تجزیہ کار. میں بہت جو کچھ بہت اچھی ہوں الحمدللہ, ایٹ لیسٹ میں ایک رائٹ بات کر رہی ہوں, میں نے قانون کی بات کی ہے. آپ پرسنل نہ ہو, ان سے کہ اپنے سوال کا جواب دیجیے, ان سے کہ سوال کا جواب دیں. ان کو نا ایک ان کو کوئن بننے کا شوق ہے کہ لوگوں کی پرسنل ذات کو ہٹ کر کے یہ اپنی سکورنگ چاہتی, تو معذرت کے ساتھ وہ نہیں ہے. ذرا خدیجہ آپ ان کو بولیں حوصلہ کریں, ورنہ پھر میں ان کو بات نہیں کرنے دوں گی. میں انصاف لوئر فورم کی لاہور کی صدر ہوں اور الحمدللہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور میں آئین و قانون کی بات کر رہی ہوں. الحمدللہ آپ سمجھ آ گئی, سوال کا جواب دیجیے, سوال کا جواب دیں جو ان کے پاس نہیں ہے, ان کی حکومت کے پاس بھی نہیں ہے, نہ ان کے پاس ہے نہ ان کی حکومت کے پاس ہے. ہمیشہ یہ منہ توڑ میرے سے جواب لیتی رہی ہے اسی وجہ سے, ہمیشہ یہ میرے سے اسی طرح کا جواب لے. یہ مجھے بہت اچھی طرح سے جانتی ہے, میں ان کو مجھے تب سے جانتی ہیں جب یہ پی ٹی آئی کا حصہ تھی, خان صاحب کے نعرے لگاتی تھی, یہ مجھے تب سے آپ میرے بانی کریں میری ذات پہ آپ حملے نہ کریں, ان سے کہ میرا انٹروڈکشن نہ لیں, ان سے کہ میرا انٹروڈکشن نہ لیں, اپنے سوال کا جواب دیں. اگر ہے کر کے میری ذات پہ حملے نہ کریں, آپ اپنی بات کریں. گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے. اگر آپ نے اس طرح کی اول فول باتیں کرنی ہیں تو پھر آپ باہر جا کے کریں, باہر جا کے دنگا مشتی کریں یا نیشنل نیٹ ورک پہ لوگوں کا ٹائم برباد نہ کریں اور ایشوز پہ بات کریں. آپ لوگ ذاتیات پہ نہ آئیں, اور اس کا ذاتیات پہ نہ آئیں. میڈم سوال کا جواب دیں جو کہ آپ کے پاس چلی ہیں, آپ کی گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے. ایسے بندے کو بلانا تھا جو کہ ڈیبیٹ کر سکے, جی ایسے بندے کو بلانا تھا جو اس کی سن سکے. چلیے آپ ان کے سوال کا جواب نہ دے سکیں, آپ کے سوال کا جواب دیں, آپ کے سوال کا جواب دیں. میں آپ کے پروگرام میں چیخنے میری ذات کا نہ پوچھیں نا,
अपना सवाल का जवाब दें उनका। चलिए उनका जवाब जान लेने दें। अब आप हुकूमत का मौक़िफ़ हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है? आपकी भड़ास असेंबली तक मशहूर है। फ्रस्ट्रेशन निकालने मैं सुन लेती हूँ, कोई बात नहीं। चले उस्मा कारदार साहब, जवाब है ही नहीं, वो आप उनको जवाब देने दें। चले उस्मा कारदार साहब क्या बोलना है, इनको बोलने दें। चले आप बताएं। आप मैं नहीं बोलूंगी, इनको जरा दिल की भड़ास। चले वो चुप कर गई, अब आप बताएं। नहीं वो नहीं चुप करती ना, वो उनको बोलने दें। अच्छा चले ठीक है, बहुत शौक है बोलने का, उनको बोलने दें। अच्छा ये बताएं, अगर आप कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं डिबेट तो फिर मैं चुप करके बैठ जाती हूँ, उनको बोलने दें। नहीं आप बोले, आपको पूरा टाइम, आपको पूरा राइट दिया जाएगा। आप बोले। मेरे लिए मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो है मेरे लिए इक्वल है, मेरे लिए बराबर है। अच्छा मैंने उनको इंटरप्ट नहीं किया। हाँ अब उनको उनका जवाब लेने मेरा इंट्रोडक्शन ना लेना, आप लोग जातियात पे ना जातियात पे ना आए। हम लोग नेशनल टीवी पे बैठे हुए, अच्छा नहीं लगता। हम तीन खवातीन हैं, मर्द बेचारा चुप करके बैठा हुआ, हम तीनों खवातीन हैं। उस्मा कारदार साहिबा आप बस उनके सवाल का जवाब, आपका सवाल है, आपके सवाल का जवाब। हाँ अब हुकूमत जो है अता तारड़ साहब किन मुतनाज़ शिकों की बात करें, पहले क्यों नहीं मुशावरत की गई सहाफ़ियों के साथ? मुझे आप ये बताएं कि 2016 में जो पीका एक्ट था, वो जब उसकी इनकी तरमीम आई 2022 में, इन्होंने तरमीम की पीटीआई की हुकूमत ने, तो फिर आपने कोई ऑब्जेक्शन की थी उसके ऊपर? तब भी सहाफ़ियों ने एहतजाज किया था। तब भी आपने एहतजाज किया था। देखें बात सारी ये है कि जब हम यही तो कह रहे हैं, ये क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ। देखिए आप आज़ादी जो राय है वो ऐसी नहीं होती कि आप एक रियासत की जो सिक्योरिटी है उसको आप नुकसान पहुंचाएं। आप दुनिया में कई देखें, ये फायर वॉल्स जो हैं, अमेरिका में भी है, चाइना में, रशिया में, सऊदी अरेबिया में तो आप व्हाट्सएप कॉल्स भी नहीं कर सकते, ठीक है? हमारी तो यहाँ बहुत आज़ादी राय है। मैं खुल के बात कर रही हूँ ना, ये सारे आपके मेहमान खुल के बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये कोई इनको रोक तो नहीं रहा है, लेकिन आपको जिम्मेदारी के साथ बात करनी है। आपने फेक न्यूज़ और झूठ और रियासत पे हमले, आपके इत्तेहादी भी इस मामले पे आप पे तंकीद करते हैं। बिलावल भी कहते हैं, फिर बिलावल भी अब वो सहाफ़ियों के साथ है। अगर उनके वालिद ने दस्तखत कर दिए हैं ना इस पे, इसको कानून बना दिया, तो बिलावल को बता रही हूँ ना कि देखें एक कानून बनता है, उसमें अमेंडमेंट्स भी हो सकती हैं, और जब उसके रूल्स बनते हैं उसमें आपको साथ बिठाया जाएगा, आपसे मुशावरत की जाएगी, और उसमें अगर आपके बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसको एड्रेस भी किया जाएगा। ये तो मैं आपको बता रही हूँ ना बार बार। ठीक है, मतलब आप लोग करेंगे। अच्छा बारा साहब ये कह रहे हैं कि इस पे वो अमेंडमेंट्स जो हैं वो भी करेंगे। 26 में आईनी तरमीम में भी उन्होंने अमेंडमेंट्स की, तो इस पे क्या कहेंगे आप? अमेंडमेंट्स यही मतलब चलता रहेगा? हुकूमत आवाम को कहाँ पे रिलीफ मिलेगा, सहाफ़ियों को कहाँ पे रिलीफ मिलेगा? क्या मतलब डिलीवर कब करेंगे? गवर्नेंस कब बेहतर होगी? देखिए बेसिकली इस वक्त जो जितना भी सोशल मीडिया है या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके अंदर जब इनकी ज़ात के हवाले से कोई बात आती है ना, तो ये इन्हें चुभती है। हालांकि रियासत मुखालफ क्या है, कोई खड़े होकर कोई जाके वो अपना एटमी जो प्लान है उसके हवाले से कोई बात कर रहा होता है। वो जो 2016 के अमेंडमेंट्स की उन्होंने बात की है ना, बारा साहब मैं फिर उसी तरफ ही आ रही हूँ। तो तब वो लोग हमारे साथ खड़े थे, तब ऑपोजिशन हमारे साथ खड़ी थी, जब पीटीआई का दौरे हुकूमत था। अब देखें ना, ये खुद पहले वादा लेती है, फिर ऑपोजिशन सहाफ़ियों के साथ खड़ी हो जाती है। नहीं वो अपना मौक़िफ़ दे रही है, अपना मौक़िफ़। मैं कह रही हूँ कि 1971 की जो मुहिम इन्होंने चलाई थी, और जिसमें वो मुजीबुर रहमान और जिस तरह से आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चलाई थी, एक बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है। मैं एक ये पूछ रहे थे ना कि कौन सी हमने, एक मैं वो एग्जाम्पल IMF के खिलाफ सारा इन्होंने चलाया, जो मुहिम चलाई आपके सामने है सारी, वो आप चलें। देखें जी, फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक चीज़ इंश्योर होती है किसी भी मुआशरे और मुल्क के अंदर कि आप अफराद के ऊपर बात कर सकते हैं। वो चाहे जो भी फ़र्द किसी भी जगह पे रूल कर रहा हो तो उसको तो फिर बात सुननी पड़ेगी ना। अब ये कहें कि जी नहीं हमारे खिलाफ कोई बात ना करे, जो हमारे खिलाफ बात करेगा, मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ बात करेगा, नवाज शरीफ के खिलाफ बात करेगा, या उस फैमिली के खिलाफ बात करेगा, तो वो तो लाजमी ये। तो बारा सब काम तो सारा हुआ ही शुरू सोशल मीडिया से है ना। आजकल ये इंटरनेट का ज़माना है, अगर जदीदियत का ज़माना है, जिसके पास मोबाइल फ़ोन है तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि इदारों पे चढ़ दौड़े, रियासत पे चढ़ दौड़े, मनफी प्रोपेगेंडा करे, कोई भी कमेंट पास कर दे। ये भी तो देखें ना आप। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ, आपका फिर वीडियोस को एडिट करना, फिर कौन से ऐसे प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहा है कि जिसके अंदर रियासत के मुखालिफ कोई प्रोग्राम हो रहे हैं? देखे ना, मैं नाज बलोच उस्मा कारदार साहिबा एक पैनल में बैठे हुए हैं, बैठ के हम अपना अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस मुआशरे के अंदर एक जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर आज़ादी होनी चाहिए। ये तो नहीं है कि हम तीनों, मेरा ख्याल है इस बात पे तो मुत्फिक हैं, लेकिन
جو چیز ایسی آپ کو لگتی ہے کہ جس میں اس کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ اوورآل ایک پارٹی کو صرف ٹارگٹ. اب دیکھیں کہ پچھلے 2-2.5 سال کے اندر آپ اسی بیس کے اوپر آپ نے پکڑ کے لوگوں کی چادر اور چار دیواریوں کے تقدس کو پامال کیا. حکومتی اداروں نے جا کر، اور یہ حکومتی اداروں کو جس طرح یہ استعمال کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کبھی بھی کسی حکومت نے استعمال کیا ہو. یہ ان کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے ذاتی انتقام کے لیے لوگوں کو ٹارگٹ کرواتے ہیں. سبھی کرتے ہیں. آپ نے بھی کیا تھا، آپ نے رانا ثناء اللہ پہ پھر جو کیس بنایا تھا، پھر بعد میں آپ کو پتہ ہی ہے پھر جس طرح سے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر رانا ثناء اللہ کے اوپر کیس بنا تھا تو اس کو ایک فیئر ٹرائل دیا گیا تھا. تو oblige بھی تو کیا تھا آپ لوگوں نے، oblige بھی تو کیا تھا. یہ آپ ہی کی حکومت نے کیسز آپ بات کریں، دروازے تو ایوانوں کے تب بھی توڑے گئے تھے، تب بھی لوگوں کو اٹھایا گیا تھا. بھول نہ جائیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ جب اپوزیشن ہوتی ہے وہ صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کی کیوں امینڈمنٹس لے آتی ہے.